धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं आपको पेट के संबंध में बताता हूँ। यह बड़ा ही अटपटा प्रसंग है। पेट के संबंध में आज का प्रसंग बहुत ही विचित्र है, अद्भुत है। पेट को लेकर बड़ी समस्या होती है। परमात्मा ने शरीर की रचना की। शरीर की रचना बहुत सुंदर है। शरीर की बनावट बहुत सुंदर है और शरीर के अंतर्गत पेट मुख्य अंग है। भगवान ने अनेक अंगों का निर्माण किया है। कान दिए हैं सुनने के लिए, आंखें दी हैं देखने के लिए, हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए, पैर दिए हैं चलने के लिए, जीभ दी है स्वाद के लिए, नाक दी है सुगंध दुर्गंध के लिए, मुंह दिया है बोलने के लिए। सारे अंग बहुत सुंदर हैं। सारे अंगों की रचना परमात्मा ने बहुत सुंदर ढंग से की है। पर पेट का सवाल है। पेट को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। ये सारे जो अंग हैं हमारे शरीर में, हाथ पैर, आंख कान नाक जीभ मुंह आदि जो अंग हैं, ये साज कहलाते हैं। लेकिन पेट का भी निर्माण परमात्मा ने ही किया। पर पेट को लेकर बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। पेट को लेकर ही दुनिया में आपाधापी मस्ती है। आप सभी जानते हैं पेट को लेकर ही सारे काम होते हैं। व्यापारी व्यापार करता है, दुकानदार दुकान करता है, किसान खेती करता है, शिक्षक पढ़ाते हैं, प्रोफेसर भी प्रोफेसरी करते हैं, डॉक्टर भी डॉक्टरी करते हैं। सारे के सारे लोग पेट के लिए ही परेशान हैं, पेट के लिए ही काम करते हैं। पशु पक्षी भी पेट के लिए ही सुबह से शाम तक दौड़ते हैं और मानव भी पेट के लिए ही काम करता है। पेट एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। यदि पेट न होता तो ये समस्या न होती। व्यापार करने की समस्या, दुकान करने की समस्या, खेती करने की समस्या, सारी समस्याओं की जड़ पेट है। पेट को लेकर बहुत विवाद भी चलते हैं। पेट भरने के लिए न जाने लोग क्या क्या करते हैं। पेट भरने के लिए कुकर्म भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, डकैती भी करते हैं। पिता पुत्र में विवाद हो जाता है, सास बहू में विवाद हो जाता है, भाई भाई में विवाद हो जाता है खाने के लिए। और खाना किसको मिलता है? पेट को मिलता है। दुनिया में हजारों चीजें बनती हैं,
खाने के लिए। वे हजारों चीजें पेट के लिए ही बनती हैं। मिठाई बनती है पेट के लिए, बर्फी बनती है पेट के लिए, दही बनता है पेट के लिए, दूध तैयार होता है पेट के लिए, फल पेड़ों में लगते हैं, लोग खाते हैं, वो पेट के लिए खाते हैं। भोजन करते हैं पेट के लिए, काजू किशमिश पिस्ता बादाम, अनेक कीमती कीमती चीजें लोग खाते हैं, वे सारी चीजें पेट में जाती हैं, फिर भी पेट भरता नहीं, पेट खाली हो जाता है। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के बाद फिर भोजन लेना पड़ता है, भूख लग जाती है, सारी कोठियां भर जाती हैं लेकिन पेट नहीं भरता। और अभी आप सभी जानते हैं वर्षा नहीं हो रही है। जब वर्षा नहीं होगी तो पेट कैसे भरेगा? वर्षा नहीं होगी तो उपज नहीं होगी, उपज नहीं होगी तो अनाज नहीं आएगा घर में, अनाज नहीं आएगा तो पेट नहीं भरेगा, तो तबाही मचेगी, समाज में खलबली मचेगी और लोग चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, एक दूसरे को परेशान करेंगे। ये पेट के चलते ही परेशानी होती है, तबाही होती है। इसलिए संत सुंदरदास ने लिखा है पद में कि सुंदर साध दियो परमेश्वर, पेट दियो बड़ पाप लगायो। परमात्मा तूने सारे अंग अच्छे दिए हैं, आंखें भी तूने अच्छी दी हैं, कान भी अच्छे दिए हैं, हाथ भी अच्छे दिए हैं, पैर भी अच्छे दिए हैं, मुंह भी अच्छा दिया है, नाक भी अच्छी दी है, मुंह भी अच्छा दिया है, जीभ भी अच्छी दी है, सारे अंग तूने अच्छे दिए हैं। सारे अंगों की रचना बहुत अच्छी है परमात्मा की, लेकिन पेट दियो बड़ पाप लगाए। सुंदरदास कहते हैं पेट के चलते बहुत पाप होता है, पेट के चलते बहुत अधर्म होता है, पेट के चलते बहुत बुराइयां होती हैं। हमको ज्यादा मिले तो हमको ज्यादा मिले, भाई एक दूसरे से विवाद करते हैं ज्यादा लेने के लिए। और ज्यादा क्यों चाहिए भाई को? छीना झपटी चलती है भाई भाई में, हमको ज्यादा पैसा मिले, हमको ज्यादा जमीन मिले, हमको ज्यादा सुविधा मिले, क्यों? पेट के लिए। पेट सभी समस्याओं की जड़ है। इसे सुंदरदास जी कहते हैं भगवान ने पेट तो दिया लेकिन पाप भी दे दिया साथ साथ। पेट के चलते बहुत पाप लोग करते हैं। गेहूं उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है, चना उगाया जाता है, मकई उगाई जाती है, बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, किस लिए? केवल पेट को भरने के लिए। और पेट ऐसी कोठी है जो कभी नहीं भरता है। वो कोठी तो भर जाती चावल से, गेहूं से, अनाज से, लेकिन पेट रूपी कोठी कभी नहीं भरता। ये पेट कभी नहीं भरता, खाली का खाली हो जाता है। प्रत्येक वर्ष फसल उगाई जाती है, जीवन भर लोग खाते रहते हैं, फिर भी पेट तो भरता नहीं। बड़ी विडंबना है। और छोटे छोटे लोग पाप नहीं करते, छोटे छोटे लोग अधर्म नहीं करते, गरीब लोग ही केवल अधर्म नहीं करते, चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते, लूटपाट नहीं करते, बड़े बड़े लोग भी लूटपाट करते हैं पेट के चलते। यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, क्यों चल रहा है? हमको ज्यादा मिले। दो देश लड़ते हैं, हमको जमीन मिल जाए ज्यादा। चीन भारत पर हमला करता है भारत की जमीन कब्जा करने के लिए। चीन को अपनी जमीन से पेट नहीं भरता, अपनी फसल से पेट नहीं भरता, तो भारत को हड़पना चाहता है, अतृप्त है, असंतुष्ट है, कंगाल है। एक देश दूसरे देश से लड़ता है, दो देश लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? पेट के लिए। और दूसरी बात अहंकार की भी लड़ाई है। हम बड़े तो हम बड़े, हम श्रेष्ठ तो हम श्रेष्ठ,
हमारी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, हमारा नाम, हमारा यश दुनिया में होना चाहिए, हमारी पताका फहरानी चाहिए। इस बात की भी लड़ाई चलती है, महत्वाकांक्षा की लड़ाई चलती है, एम्बिशन की लड़ाई चलती है। आप सभी जानते हैं कि सिकंदर हमारे देश में आया, और जब सिकंदर हमारे देश में आया, भारत में आया, तो आने से पहले उसने अपने गुरु को प्रणाम किया। अरस्तु उसके गुरु का नाम था। अरस्तु ने कहा, सिकंदर भारत जा रहे हो तो एक बात कान खोल कर सुन लो, भारत जाना तो वहां से 3 चीजें ले आना। कहा कौन सी 3 चीजें? कहा गीता, गंगा जल और संत। ये 3 चीजें भारत में महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। भारत में इन 3 चीजों की बड़ी महिमा है, बड़ी गरिमा है, बड़ी प्रतिष्ठा है। भारत से ये 3 चीजें निकल जाएंगी तो भारत का अस्तित्व मिट जाएगा, भारत की गरिमा महिमा मिट जाएगी। इन 3 चीजों से भारत की गरिमा है, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा है, भारत की महिमा है। गीता से, गंगा से और संत से। मानो ये 3 चीजें निकल जाएं तो भारत के प्राण निकल सकते हैं। भारत के प्राण यही 3 चीजें हैं। सिकंदर ने कहा ठीक है, मैं लाने का प्रयास करूंगा। बोलते सिकंदर आया लूटने के लिए, जीतने के लिए, भारत को विजय प्राप्त करने के लिए भारत पर। और कहते हैं कभी युद्ध भी हुआ है पोरस और सिकंदर में, और कहा जाता है कि सिकंदर एक गांव में गया अपनी फौज को लेकर, अपनी सेना को लेकर। एक गांव में उसने पड़ाव डाला, डेरा डाला। सैकड़ों की संख्या में सैनिक थे उसके साथ में, अस्त्र शस्त्र थे। गांव में पड़ाव डाला, डेरा डाला। गांव में हड़कंप मच गया। सिकंदर ने गांव के मुखिया को सूचना दी कि तुम मेरे पास आओ, मेरा स्वागत करो, मेरा सम्मान करो। गांव के लोग डर गए, क्या होगा पता नहीं, सिकंदर गांव को लूटेगा। लेकिन गांव का जो मुखिया था बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा होशियार था। और बुद्धि यस्य बलम तस्य, आप सभी जानते हैं कि जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास सही बल होता है। बुद्धिमान ही असली बलवान होता है। तो मुखिया ने एक तरकीब निकाली, एक तरीका निकाला। गांव के लोगों को समझाया, तुम लोग भयभीत मत हो, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मुखिया भी धनी था, गांव भी धनी था, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, कहा जाता था, कहा जाता है नहीं, कहा जाता था। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती बसेड़ा, इसका मतलब कि काफी संपन्नता थी भारत में, काफी संपन्न था भारत। तो भारत को लूटने के लिए सिकंदर आया। कई लोग आए, हुन आए, शक आए, मुसलमान आए और भारत को लूटा। सिकंदर का स्वागत करने के लिए मुखिया ने एक तरीका निकाला। सोने की थाली में हीरे जवाहरात भर दिए और गांव के लोगों को लेकर सिकंदर के पास मुखिया गया। मुखिया ने सिकंदर को प्रणाम किया, कहा प्रणाम सिकंदर जी। कहा प्रणाम, आप कौन है? कहा मैं गांव का मुखिया हूं, आपका स्वागत करने आया हूं। और आपके स्वागत में हम लोगों ने एक सुंदर चीज की व्यवस्था की है। सिकंदर ने कहा बताइए किस चीज की व्यवस्था की है? कहा सोने की थाली में हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, आप भोजन कीजिए। पहले तो भोजन होना चाहिए, पहले भोजन कीजिए, उसके बाद बातचीत होगी। सिकंदर ने कहा सोने की थाली में हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, ये हीरे जवाहरात खाने की चीजें नहीं है, हीरे जवाहरात खाए नहीं जाते, इनसे पेट नहीं भरेगा। सब्जी खाई जाती, रोटी खाई जाती, चावल खाया जाता है,
और तुमने रोटी सब्जी के बदले, भोजन के बदले, पकवान के बदले ये हीरे जवाहरात की व्यवस्था क्यों की है? हीरे जवाहरात से मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो? भोजन क्यों नहीं दिया है मुझे? भोजन से पेट भरता है, चावल सब्जी दाल से पेट भरता है, तृप्ति होती है। हीरे जवाहरात कोई नहीं खाता। उस मुखिया ने कहा, सिकंदर, क्या तुम्हारे यूनान में भोजन नहीं मिलता है? सब्जी नहीं मिलती है, चावल नहीं मिलता है, दाल नहीं मिलती है, पकवान नहीं मिलता है, मिठाइयां नहीं मिलती हैं? कहा, सारी चीजें मिलती हैं। फिर यहां तुम क्यों आए हो? सिकंदर को मुखिया ने कहा, यहां तुम क्यों आए हो? किस लिए आए हो? भोजन तो यूनान में भी मिलता है, रोटी दाल वहां भी मिल जाती है, चावल भी वहां मिल जाता है, सारी चीजें वहां मिल जाती हैं। फिर यहां आने की क्या जरूरत तुमको थी? यहां तुम क्यों आए हो? यहां आए हो लूटने के लिए, हीरे के लिए, जवाहर के लिए, मोती के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए। तो जिन चीजों की जरूरत तुम्हें है वे चीजें ही दी गई हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। खाओ हीरे जवाहरातों को, क्यों नहीं खाते हो? इनसे पेट भरो, हीरे खाओ, मोती खाओ, जवाहरात खाओ। तुम्हारा पेट जब भोजन से नहीं भरता है तो तुम धन के लिए यहां आए हो। सिकंदर अवाक हो गया, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। सिकंदर की बोलती बंद हो गई, आश्चर्यचकित हो गया। ये बूढ़ा मुखिया कैसा जवाब देता है? सही कहा उस मुखिया ने। उस मुखिया ने कहा, तुम क्यों आए हो? बोलो। कहा, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। मुखिया ने उसको निरुत्तर कर दिया। सिकंदर उस गांव को लूट नहीं सका, वहां से लौटा। ऐसा करारा जवाब दिया उस मुखिया ने, उस बूढ़े मुखिया ने, कि सिकंदर बोल नहीं सका। उसकी बोली बंद हो गई। कि तुम धन के लिए यहां आए हो, हीरे जवाहरात के लिए तुम यहां आए हो, तुम लूटने के लिए आए हो, तुम तबाह करने के लिए आए हो, तुम भोजन के लिए नहीं आए हो, तुम हीरे जवाहरातों के लिए आए हो। और तुम्हें धिक्कार है, यूनान में तुम्हारा पेट नहीं भरता, यहां आए हो लूटने के लिए। कहते हैं सिकंदर वहां से वापस लौट गया। मुखिया ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया, डांटा सिकंदर को। सिकंदर कुछ न बोला और वहां से चला गया। एक फकीर की खोज में गया, संत की खोज में, कि मेरे गुरुदेव ने कहा है संत को ले आना भारत से। तो संत की खोज में गया। खोजते खोजते एक संत मिल गए, फकीर मिल गए। पहाड़ी पर एक संत बैठे हुए थे कुटिया में। संत को जाकर प्रणाम किया सिकंदर ने। कहा, प्रणाम। कहा, खुश रहो। कौन हो? कहा, सिकंदर, यूनान का सम्राट। मैं भारत को लूटने आया हूं, जीतने आया हूं, भारत पर विजय प्राप्त करने आया हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और यहां से यूनान चलिए, आपका स्वागत करूंगा। आपको पद दिया जाएगा, व्यवस्था दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी, आप वहां आराम से रहेंगे। ये छोटी सी कुटिया में रहते हैं आप, झोपड़ी में रहते हैं, यहां कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुख शांति नहीं। आप मेरे देश में चलिए,
आपका पूरा स्वागत होगा, पूरी सुविधा आपको दी जाएगी, आपका सम्मान किया जाएगा, आपको पद से विभूषित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। उस फकीर ने कहा नहीं, मैं यहां से तुम्हारे देश में नहीं जा सकता, मैं भारत को पसंद करता हूँ, इस पहाड़ी पर रहता हूँ, आराम से भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, मस्ती में रहता हूँ, कोई मुझे चिंता नहीं, मेरा नाम फकीर है। फकीर को कोई फिक्र नहीं होती है। फकीर नाम जिसे कोई फिक्र ना हो, उसका नाम फकीर होता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। जिसकी चाह मिट जाती है, चली जाती है, चिंता मिट जाती है और मन मस्त हो जाता है। जाको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह होता है। जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, कामना नहीं होती है, उसी को शहंशाह कहा जाता है। स्वामी रामतीर्थ कहते थे, मैं शहंशाह हूं, मैं बादशाह हूं। आई एम ऑफ ऑल बाउंडलेस यूनिवर्स, मैं सीमा रहित अस्तित्व हूं, मुझ में ही सूरज चंद तारे सब चलते हैं। ऐसा स्वामी रामतीर्थ ने कहा। स्वामी रामतीर्थ भी बड़े मस्त थे। इसी प्रकार के फकीर थे वे जो पहाड़ी पर थे। उन्होंने सिकंदर से कहा, मैं तुम्हारे देश में नहीं जा सकता, भारत प्यारा देश है, मैं यहीं रहूंगा, भारत आध्यात्मिक देश है, यहीं मैं रहूंगा, यहीं रहता हूं, यहीं मुझे आनंद मिलता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, मैं तुम्हारे देश में नहीं जा सकता। भारत आध्यात्मिक देश, अध्यात्म के जल से भारत सिंचित है। सिकंदर से फकीर ने कहा, मैं किसी कीमत पर तुम्हारे देश में नहीं जा सकता। सिकंदर ने कहा, आप मुझे नहीं जानते, मैं सम्राट हूं, विश्व विजेता हूं, मैंने कई देशों पर विजय प्राप्त की है, आप नहीं जाएंगे, नहीं चलेंगे तो तलवार से आपकी गर्दन उतार दूंगा, आपकी हत्या कर दूंगा, आपको मार डालूंगा। क्या आपको डर नहीं लगता? वह फकीर हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे और कहा, आज पहली बार मूर्ख से भेंट हुई है। सिकंदर, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, पहली बार तुम जैसे महामूर्ख से भेंट मेरी हुई है। खिलखिलाकर हंसने लगे, तुम जैसे मूर्ख से पहली बार भेंट हुई है। अरे मूर्ख, तुम मुझे क्या मारोगे? मुझे तलवार नहीं काट सकती है, हवा नहीं सुखा सकती है, पानी गीला नहीं कर सकता है, आग नहीं जला सकती है। मैं ऐसा हूं, तेरी तलवार से मुझे कोई भय नहीं, मैं निर्भीक हूं। का इसका अर्थ मैं समझा नहीं। सिकंदर ने कहा समझोगे भी नहीं, ये विद्या भारत में पढ़ाई जाती है, ये भारत की विद्या है, पश्चिम में ऐसी विद्या नहीं पढ़ाई जाती है। ये भारत की विद्या है, ये उपनिषद की विद्या है, ये वेदांत की विद्या है। तुम कैसे समझोगे? तुम तो लुटेरे हो, तुम तो कंगाल हो, जिसका मन अशांत है, जिसका मन दुखी है, जो अपने देश से संतुष्ट नहीं, अपनी संपत्ति से संतुष्ट नहीं, जो शांत नहीं, उसको सुख कैसे मिलेगा? अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। तुम तो अशांत हो, दरिद्र हो, कंगाल हो। अगर तुम दरिद्र न होते तो यूनान को छोड़कर भारत क्यों आते? क्या जरूरत थी यहां आने की? कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, भगवान शंकराचार्य ने कहा। कौन दरिद्र है? जिसके पास विशाल तृष्णा होती है, अनंत तृष्णा होती है, अनंत इच्छाएं होती हैं, ऐसा व्यक्ति दरिद्र माना जाता है। चाहे धनी क्यों ना हो, करोड़पति क्यों ना हो, उसको दरिद्र माना जाएगा। और झोपड़ी में रहता हो, संतुष्ट रहता हो, जिसका मन शांत है, ऐसा व्यक्ति धनी है, सुखी है। तुम दरिद्र हो, तुम कंगाल हो, और मुझे तुम मार नहीं सकते। मैं आत्मा हूं, और आत्मा को तलवार नहीं काट सकती, हवा नहीं सुखा सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, आग नहीं जला सकती है। ऐसी आत्मा है, ऐसा चैतन्य है, वही मैं हूं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लद्यन्ति आपो न स्वसति मारुता।
सिकंदर अवाक हो गया उस फकीर की बात सुनकर। सिकंदर ने कहा भारत धन्य है, भारत में फकीर भी ऐसी भाषा बोलता है, तलवार से नहीं डरता। फकीर ने कहा तलवार से क्यों डरो, तलवार से शरीर को काट सकते हो, मुझे नहीं काट सकते। शरीर मरता है, शरीर की मृत्यु होती है, शरीर कटता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। आत्मा अजन्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। सिकंदर ने उस ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, उस फकीर ने कहा, उस संत ने कहा कि तुम दरिद्र हो, तुम्हारा पेट यूनान में नहीं भरता, यहां आए हो लूटने, तुम कंगाल हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान कोई भी दुख दुनिया में नहीं है। जिसके पास दरिद्रता होती है वही सबसे बड़ा दुख है, वही व्यक्ति दुखी है। और संत मिलन सम सुख कछु नाही, संतों के मिलन के समान, ज्ञानी के मिलन के समान कोई भी सुख दुनिया में नहीं है। फकीर ने सिकंदर से कहा तुम दरिद्र हो। और सुबह सुबह फकीर के पास सिकंदर गया था। फकीर ने कहा थोड़ा हट जाओ, मुझे धूप लेने दो, बाधा पड़ रही है, अलग हट जाओ। निर्भीक स्वर में कहा। सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिकंदर ने कहा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब अगला जन्म मेरा हो तो मैं आपके जैसा फकीर बनना चाहता हूं। कहा अगले जन्म की प्रतीक्षा मत करो, अभी आ जाओ, यहीं बैठो, आराम करो, अभी मस्ती में आ जाओ, अभी भजन करो, ध्यान करो, छोड़ो दुनिया की चिंता, छोड़ो युद्ध, युद्ध से कभी शांति नहीं मिलती है। बुद्ध ने युद्ध का त्याग कर दिया, उनको शांति मिली, परम शांति मिली। सिकंदर ने फकीर को प्रणाम किया, वहां से प्रस्थान किया। यह है भारत के फकीर की गरिमा। निरुत्तर कर दिया सिकंदर को और वहां से सिकंदर लौट गया। सिकंदर भूखा था, उसको भोजन चाहिए था। पेट तो यूनान में भी भरता था उसका, भोजन तो यूनान में भी मिलता था, सब्जी रोटी यूनान में भी मिलती थी, चावल यूनान में भी मिलता था, सारी चीजें यूनान में भी मिलती थी, लेकिन मन उसका असंतुष्ट था। और जिसका मन अंतर्मुख होता है, शांत होता है, वह सुखी होता है। इसलिए पेट के चलते लोग क्या क्या धर्म करते हैं। पेट के चलते लोग परमात्मा को भूल जाते हैं। बहुत से लोगों से पूछिए, आप परमात्मा का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, कुछ धर्म में समय देते हैं, तो लोग कहते हैं समय नहीं मिलता है, फुर्सत नहीं मिलती है। पेट के चलते फुर्सत नहीं मिलती। पापी पेट का सवाल है, बच्चे हैं, इनका पालन पोषण करना पड़ता है, परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है, सुबह से शाम तक परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है पेट के लिए। पेट के चलते लोग परमात्मा को भूल जाते हैं। और कुछ बात सही भी है कि भूखे पेट में धर्म नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस कहते थे भूखे पेट में धर्म नहीं होता है, ये भी सत्य है। भूख लगी हो तो धर्म की बात अच्छी नहीं लगती, भोजन भी चाहिए। भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, ऐसा कहा गया है। भूखे भजन नहीं होता, अपनी कंठी माला ले लो, ये भी सत्य है। पेट और परमात्मा, पेट बहुत अच्छा भी है। पेट नहीं तो भेंट नहीं। अगर पेट ना होता तो किसी से भेंट भी नहीं होती। पेट नहीं होता तो परमात्मा का भजन भी नहीं होता, न हो सकता है।
और पेट के चलते लोग भूल भी जाते हैं सत्य को, ईश्वर को, अपने को, भगवान को भूल जाते हैं। सुबह से शाम तक पेट के लिए परेशान रहते हैं। पशु पक्षी तो परेशान है ही पेट के लिए, वो दिन भर खाते ही रहते हैं, उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन मनुष्य के जीवन का लक्ष्य पेट नहीं है। पेट तो भरना पड़ेगा, भोजन तो करना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य है परमात्मा। पेट से परमात्मा की ओर चलो। पेट पाप भी करवाता है, पेट परमात्मा से भी मिलाता है। पेट के चलते डकैती भी करता है व्यक्ति, चोरी भी करता है, अत्याचार भी करता है, झूठ भी बोलता है, बेईमानी भी करता है, छल भी करता है, कपट भी करता है, पेट के चलते। और पेट परमात्मा से भी मिलाता है। अगर पेट नहीं होगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो परमात्मा का चिंतन कैसे होगा, भजन कैसे होगा, ध्यान कैसे होगा, कथा कैसे होगी। पेट अच्छा भी है, भोजन मिलता है पेट को तो शरीर स्वस्थ होता है, शरीर पुष्ट होता है, और आदमी कर्म करता है, चाहे देश की सेवा करे, चाहे समाज की सेवा करे, चाहे कोई भी कर्म करे। अगर पेट को भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा, पुष्ट नहीं होगा, और कोई भी काम नहीं हो सकेगा। इसलिए पेट अच्छा भी है, परमात्मा से मिलाता है, धर्म कराता है। लेकिन पेट के चलते पाप भी बहुत होते हैं। एक कहानी सुनाता हूं जो बहुत ही मजेदार कहानी, अच्छी कहानी है। पेट के चलते लोग क्या करते हैं, पेट के चलते लोग क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। चार चोर चोरी करने गए, चोरी करके आ रहे थे, बहुत सामान मिला, कपड़े मिले, पैसे मिले, और जब आए गांव के नजदीक, उनको भूख लगी, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। चारों ने विचार किया कि भूख लगी है, पहले भोजन करना चाहिए। तो चारों में से दो दुकान पर गए कुछ सामग्री लेने, भोजन के लिए, खाने के लिए। दुकान पर गए दो चोर, दोनों ने मिठाइयां खाई, खरीदी और खाई, भोजन किया, और उन दोनों के मन में पाप हो गया, कपट आ गया। उन दोनों ने सोचा हम दोनों भोजन करते हैं और भोजन में जहर मिला देते हैं, विष मिला देते हैं, और ले जाएंगे हम दोनों वहां जो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उन दोनों को भोजन देंगे, वे दोनों भोजन करेंगे, विष मिला हुआ भोजन, जहर मिला हुआ भोजन, दोनों मर जाएंगे, सारा सामान हम दोनों को मिल जाएगा, हम दोनों संतुष्ट होंगे, धन का बंटवारा करेंगे। तो इन दोनों ने भोजन किया, मिठाइयां खरीदी और खाई, और मिठाइयों में या भोजन में जहर मिला दिया, और आए उन दोनों को भोजन देने के लिए। वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति बैठे हुए थे दोनों, उनके मन में भी पाप आ गया, कपट आ गया। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो दूसरा भी आपके लिए अच्छा सोचेगा, आप दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो दूसरा भी आपके लिए अच्छा सोचेगा। आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, विदुर जी ने विदुर नीति में कहा है। विदुर नीति में विदुर जी ने कहा है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अपने जैसा व्यवहार सबके साथ करना चाहिए, अपने प्रतिकूल व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है, जो बात आपको अच्छी नहीं लगती है, वो दूसरे के साथ भी वो बात नहीं करनी चाहिए। जो व्यवहार आपको अच्छा लगता है वही व्यवहार दूसरे के साथ भी करना चाहिए। गाली आपको अच्छी नहीं लगती है तो गाली दूसरे को भी आप नहीं दीजिए। दूसरे को भी गाली बुरी लगती है। अपमान आपको अच्छा नहीं लगता है, अपमान किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता है। प्रशंसा आपको भी अच्छी लगती है, दूसरे को भी अच्छी लगती है। सम्मान आपको अच्छा लगता है, सम्मान दूसरे को भी अच्छा लगता है। इसलिए अपने प्रतिकूल व्यवहार, अपने से विपरीत व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। आप अच्छा चिंतन करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो दूसरा भी अच्छा आपके लिए सोचेगा। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि जिसकी जैसी भावना होती है
परमात्मा उसको वैसा ही दिखाई पड़ता है। आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है, नजरें बदलती है तो नजारे बदल जाते हैं। काला चश्मा पहनेंगे तो दुनिया काली दिखाई पड़ेगी, हरा चश्मा पहनेंगे तो संसार हरा दिखाई पड़ेगा। जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा संसार दिखाई पड़ेगा। संसार तो वैसा ही है, आपका चश्मा हरा, नीला या काला हो जाता है। आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। तो पेड़ के नीचे जो दोनों बैठे हुए थे उनके मन में भी कपट आ गया, बुराई आ गई। और भगवान किसको मिलते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जिसका मन हो जाता है उसी को परमात्मा मिलता है, भगवान मिलता है। परमात्मा को वो अच्छा लगता है व्यक्ति। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छलनी कपटी व्यक्ति परमात्मा को अच्छा नहीं लगता, ईश्वर को अच्छा नहीं लगता। ईश्वर को कौन व्यक्ति, ईश्वर किस व्यक्ति को अपनाता है? भगवान किस व्यक्ति को अपनाता है? जो छल कपट से रहित होता है, निर्मल होता है, जिसका मन पवित्र होता है, बच्चे की भांति। तो ये दोनों चोर मिठाई में जहर मिलाकर ले जा रहे थे, और जो वृक्ष के नीचे दोनों बैठे हुए थे उनके मन में भी कपट आ गया कि जो दोनों भोजन ला रहे हैं इनको गोली लगा देनी चाहिए, गोली से समाप्त कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। तो नजदीक में जब गए भोजन लेकर ये दोनों व्यक्ति दुकान से, तो वृक्ष के नीचे जो बैठे हुए थे उन दोनों ने गोली चला दी और ये दोनों मर गए। अब भोजन वहीं पड़ा रह गया, मिठाई वहीं थी, भोजन वहीं था। जो दोनों वृक्ष के नीचे थे उन दोनों ने भोजन किया बड़े प्रसन्न होकर, बड़ी प्रसन्नता में, क्योंकि लाने वाले तो दोनों मर गए। अब ये दोनों बचे हुए थे, इन दोनों ने भोजन किया, बड़ी प्रसन्नता मन में थी, बड़े प्रसन्न थे कि सारा माल हम दोनों को मिल जाएगा, पहले भोजन तो कर लें। उन दोनों ने मिठाइयां खाई, भोजन किया। मिठाइयों में, भोजन में जहर मिला हुआ था, और भी चीजें थी खाने की। तो जहर मिला हुआ था मिठाइयों में और भोजन में। दोनों ने मिठाइयां खाई, भोजन किया और दोनों मर गए, दोनों समाप्त हो गए, वहीं धराशायी हो गए। अब सोचिए जरा, धन वहीं का वहीं पड़ा रह गया। चारों ने एक दूसरे को समाप्त कर दिया। क्यों? पेट के लिए। पेट के लिए चोरी की थी चारों ने, और चारों के मन में कपट आ गया कि हमारा पेट भरना चाहिए, हमको ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए एक दूसरे को समाप्त कर दिया। चारों समाप्त हो गए, धन वहीं पड़ा रह गया। पापी पेट ने ऐसा कर पाया। पेट के चलते चारों मारे गए, पेट के चलते चोरी की, और सामान किसी को भी नहीं मिला, पैसे किसी को भी नहीं मिले, वस्तुएं किसी को भी नहीं मिली, और चारों समाप्त हो गए। तो मेरे सज्जनों, पेट के चलते व्यक्ति गलत कर्म भी करता है, पाप भी करता है, अधर्म भी करता है, बुराई करता है, और पेट के चलते धर्म भी कर सकता है। धर्म भी किया जा सकता है, सेवा भी की जा सकती है। भोजन तो सभी करते हैं, भोजन तो सबको चाहिए, पेट सभी को मिला है, ज्ञानी को भी पेट मिलता है, मिला हुआ है, ज्ञानी भी भोजन करते हैं। लेकिन ज्ञानी इस पेट से, अर्थात पेट में जो भोजन जाता है, इससे शरीर पुष्ट होता है, सारे अंग पुष्ट होते हैं, और समाज की सेवा करते हैं ज्ञानी। अच्छे लोग समाज की सेवा करते हैं और परमात्मा का चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। तो पेट परमात्मा से भी मिलाने का काम करता है, और पेट से व्यक्ति पाप भी करता है।
लेकिन अधिक लोग पेट के चक्कर में ही भूल जाते हैं ईश्वर को, सत्य को। जिसके लिए दुनिया में आते हैं वह कर्म व्यक्ति नहीं कर पाता है। पेट को भरने में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। पेट हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। पेट भरना जीवन का लक्ष्य नहीं। पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, कुत्ते भी भर लेते हैं, बिल्ली भी भर लेती है, हाथी घोड़े भी भर लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी भर लेते हैं, उनका भी पेट भर जाता है। लेकिन मानव भी यदि पेट भरने में लगा रहे, पेट भरने के लिए चोरी करे, डकैती करे, झूठ बोले, कपट करे, बेईमानी करे, तो ये अच्छी बात नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस शरीर से समाज की सेवा की, उनको भी भोजन करना पड़ा। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, विवेकानंद, शंकराचार्य, कृष्णमूर्ति, ओशो, गोरख, दादू, दरिया, गांधी, बड़े बड़े महापुरुषों ने समाज की सेवा की। पेट उनको भी मिला था, वो भी भोजन करते थे और भोजन से शरीर पुष्ट होता है, शरीर चलता है और महापुरुष समाज की सेवा करते हैं। और अधिक लोग पेट को भरने के लिए ही कर्म करते हैं और अंत में मर जाते हैं। पाप भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, हत्या भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, पेट भरने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए संत सुंदरदास जी ने कहा कि सुंदर साज दियो परमेश्वर, पेट दियो पर पाप लगाए। सुंदरदास जी कहते हैं परमात्मा ने सारे अंग सुंदर दिए हैं, सारा साज सुंदर दिया है। ये शरीर भी साज है, जैसे ढोलक साज होता है, तबला साज होता है बजाने का, हारमोनियम साज होता है, बैंजू साज होता है। ऐसे ही परमात्मा ने शरीर रूपी साज दिया है और इस शरीर में बहुत सारे अंग दिए हैं, हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह, जीभ, ये सारे अंग दिए हैं। इन अंगों से भी सत्कर्म करें। हाथ से प्रणाम करें किसी को, पैर से चलकर सत्संग में जाए, महापुरुष के पास जाए, अच्छे कर्म के लिए पैर उठें, मुंह से अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, कान से अच्छे शब्दों को सुने, आंखों से सर्वत्र भगवत दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें। सारा जगत परमात्मा में है, ऐसी आपकी दृष्टि होनी चाहिए। आंखों से परमात्मा को देखिए, भगवान को देखिए समस्त प्राणी मात्र में। तो पेट भी बुरा नहीं है, परमात्मा ने पेट दिया है और इस पेट में भोजन जाता है। पेट को भोजन चाहिए और इस पेट से शरीर बनता है, स्वस्थ बनता है, पुष्ट होता है और जीवन चलता है और इस शरीर से समाज की सेवा करनी चाहिए। तो पापी पेट का सवाल है, लेकिन अधिक लोग पेट से पाप करते हैं। बहुत सारे लोग पाप करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं दुनिया में जो पुण्य भी करते हैं, सत्कर्म भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, परोपकार करते हैं, क्योंकि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। महर्षि वेद व्यास ने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण में व्यास जी ने दो ही बातों की प्रधानता दी है। परोपकारः पुण्याय, परोपकार पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य धर्म है, और पापाय परपीडनम, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है या अधर्म है। नरसिंह मेहता ने गुजरात में जो हुए, उन्होंने कहा है वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे ते मन अभिमान न आने रे। गुजराती भाषा में उन्होंने कहा है कि वैष्णव उसी को कहते हैं, भक्त उसी को कहते हैं जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानता है और दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करता है। और जब दूसरे के दुख को दूर करता है तो उसको अभिमान नहीं होता है कि मैंने किसी का दुख दूर किया है, मैंने किसी की पीड़ा दूर की है। ऐसा अभिमान भक्त को नहीं होता है, उसी को वैष्णव कहते हैं।
और कबीर कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है तो सुख देवे सुख होत है, दुख देवे दुख है। सुख देने से सुख मिलेगा, दुख देने से दुख मिलेगा, यही 2 बातें शास्त्रों में लिखी हैं। तो पेट भी खराब नहीं है, भगवान ने पेट दिया है तो इससे शरीर चलता है, जीवन चलता है, जीवन संचालित होता है और इससे समाज की सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस प्रवचन का शीर्षक है पापी पेट का सवाल है। अधिक लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है। पेट के चलते, इस पापी पेट के चलते फुर्सत नहीं मिलती है, फुर्सत नहीं मिलती है, समय नहीं मिलता है कि हम भजन करें, भक्ति करें, देश की सेवा करें, सत्संग करें, योग करें, ध्यान करें, फुर्सत नहीं मिलती है इस पेट के चलते, इस पापी पेट के चलते। ये कहना गलत है, ये कहना सरासर गलत है। समय निकालना आपका काम है। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, एक समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से, तो समय निकालना आपका काम है, आपका जीवन सार्थक होगा। इस पेट से, इस शरीर से आप समाज की सेवा करें। पेट को तो भोजन देना पड़ेगा, पेट को भोजन की जरूरत है, इस पेट से पाप न करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। अपने जीवन को सार्थक करें। धन्यवाद।